ज्योतिवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं नाजिया आपका स्वागत करती हूं हमारे प्रोग्राम ऑन एयर मेहमान में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र आहूजा जी। नमस्कार सर, स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, आपने आमंत्रित किया इस शो के लिए। आप हमें ये बताएं कि ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस में डायरेक्टर के पद पर कब से कार्यरत है? मैं ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में तकरीबन काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 9 सितंबर 2010 में ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय में कार्य करना शुरू किया था। मुझे 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 10वां वर्ष अभी वर्तमान में चल रहा है। जैसा कि आपने कहा कि आप काफी समय से इस यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो हम आपसे आपके कार्यों से संबंधित उपलब्धियों के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मैं चाह रहा था कि आप ये सवाल पूछें, क्योंकि हमारा विभाग की बहुत सारी उपलब्धियां हैं और उन्हें बताने का इससे अच्छा मौका मुझे शायद नहीं मिलेगा। जहां तक फार्मेसी विभाग का प्रश्न है, ये विश्वविद्यालय का काफ़ी पुराना विभाग है। जैसा मैंने आपको बताया 2010 से ही प्रारंभ है और आज इस विभाग को 10 वर्ष पूर्ण होने को हैं। तो इस विभाग में इन 10 वर्षों में मैं जुड़ा रहा और कई उपलब्धियां हासिल हुई है, जिन्हें मैं अगर हम एक सारांश में बोलें तो विश्वविद्यालय के पास आज एक अच्छी सुसज्जित लैब्स, सुसज्जित सेंट्रल स्टोर, सुसज्जित लाइब्रेरी के साथ साथ अच्छी एक फैकल्टीज हैं और कुछ अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं जो सामान्य कॉलेजों में आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलती हैं। जैसे एनिमल हाउस, भारत सरकार के CPCSCA द्वारा अप्रूव्ड एनिमल हाउस ज्योति विद्यापीठ में उपलब्ध है। उसके बाद बात करें तो हर्बल गार्डन, जिसमें 180 से अधिक या हम कहें तो 200 के लगभग विभिन्न प्रजातियों के औषधीय पौधे उपलब्ध हैं। उसे भी डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा ग्रांट प्राप्त है। इसके साथ साथ जन औषधि केंद्र, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि किसी भी निजी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में या किसी फार्मेसी कॉलेज में हम बात करें तो यह सबसे पहला जन औषधि केंद्र है जो यहाँ प्रारंभ हुआ। और उसके बाद PCI ने संज्ञान लेके सभी कॉलेजों से भी कहा कि वो हर कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है वो अपने सीमा क्षेत्र में एक जन औषधि केंद्र प्रारंभ करें। तो इस क्षेत्र में सबसे पहला जो भारत का जन औषधि केंद्र है ये ज्योति विद्यापीठ ने प्रारंभ किया। ये एक अच्छी बात है। साथ ही अगर हम कुछ और सुविधाओं की बात करें तो यहाँ फार्मेसी के छात्राओं हेतु ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध है, क्योंकि विश्वविद्यालय के अन्य विभागों द्वारा यहाँ हम बात करें आयुर्वेद विभाग की गुड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ उपलब्ध है, जिसमें फार्मेसी की छात्राएं भी अपना प्रैक्टिस कर सकती हैं। साथ ही यहाँ चिकित्सालय उपलब्ध हैं, सूर्यांश आरोग्यशाला, जिसमें फार्मेसी की छात्राएं एक एक्सपोजर ले सकती हैं, एक्सपीरियंस ले सकती हैं। तो मैंने आपको बताया कि लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी, क्लासरूम, फैकल्टीज के अलावा ये अन्य सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं फार्मेसी छात्राओं हेतु। एनिमल हाउस, हर्बल गार्डन, GMP यूनिट, हॉस्पिटल, जन औषधि केंद्र, ये सब अन्य सुविधाएं भी फार्मेसी छात्राओं हेतु उपलब्ध है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक एकेडमिक एनवायरनमेंट छात्राओं हेतु यहाँ उपलब्ध है। मैं फार्मेसी क्षेत्र में 2000 से मैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, तो तकरीबन 20 वर्ष से इसी क्षेत्र में मैं कार्यरत हूँ और काफी पेटेंट्स, प्रोजेक्ट्स, पब्लिकेशंस प्राप्त किए हैं। कुछ अभी के समय की उपलब्धियां कुछ मैं आपको बताऊं पिछले 1 वर्ष की, तो विभिन्न विभागों द्वारा मुझे सम्मानित भी किया जा चुका है। जैसे मैं आपको बताऊं तो अभी कुछ ही समय पहले 15 अगस्त को यहाँ जयपुर के मेयर श्री विष्णु लाटा जी ने मुझे अपने अकादमिक कार्यों के लिए सम्मानित किया। यहाँ के MLA श्री निर्मल वर्मा जी ने सम्मानित किया। जो चिकित्सा मंत्री हैं अभी श्री रघु शर्मा, अभी एक महीना पूर्व ही उनके द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। और कुछ 20 दिन पहले ही श्री शैलेंद्र सराफ जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट है, उनने भी सम्मानित किया है। तो उपलब्धियों का एक लंबा इतिहास है, पर ये कुछ मैंने आपसे शेयर किए, आपने पूछा तो। आम भाषा में फार्मास्यूटिकल साइंस की बात करें तो नई दवाओं को विकसित करना, उनका टेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग करना और मरीजों को उन दवाइयों को लेकर जागरूक करना फार्मास्यूटिकल साइंस कहलाता है। आपके शब्दों में फार्मास्यूटिकल साइंस क्या है?
है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका नाजिया। फार्मास्यूटिकल साइंस के बारे में मैं आपको बताऊं तो फार्मास्यूटिकल साइंस का जो सीमा क्षेत्र है वो दवाइयों के मैन्युफैक्चर, सेल, एनालिसिस, काउंसलिंग और डिस्पेंसिंग तक फैला हुआ, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि दवाइयों से रिलेटेड या उससे संबंधित जो भी कार्य हैं वो उस क्षेत्र का एक एक्सपर्ट फार्मासिस्ट होता है। मैन्युफैक्चर, जैसा आप जानते हैं, आज फार्मा क्षेत्र जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज काफी हैं। उन सब में जो कार्य प्रणाली अपनाई जाती है उसका एक्सपर्ट फार्मासिस्ट होता है। उसके बाद टेस्टिंग, एक दवाई जो या एक ड्रग जो बनी है उसकी क्या क्वालिटी है वो पता करना। उसके बाद उनका सेल, उचित मूल्य पे दवाइयों को बेचना, उनका डिस्पेंसिंग, और साथ ही साथ अभी एक नया क्षेत्र और इसमें ऐड हो गया है जो कि विदेशों में काफी लंबे समय से प्रचलित है, पेशेंट काउंसलिंग। अभी तक हमारे भारत देश में पेशेंट काउंसलिंग के लिए डॉक्टर को ही एक्सपर्ट माना जाता था, पर अब जैसे कुछ नए कोर्सेज आए हैं फार्मेसी में, और फार्मेसी में कुछ सरकार ने भी अधिकार क्षेत्र बढ़ाया है फार्मासिस्ट का, और अब फार्मासिस्ट पेशेंट काउंसलिंग के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रहे हैं। जो स्टूडेंट्स ये कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए फार्मास्यूटिकल साइंस में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है? फार्मास्यूटिकल साइंस में असीम संभावनाएं हैं करियर की। जहाँ तक इसको हम अगर विभाजित करें तो 3 मुख्य क्षेत्रों में एक फार्मासिस्ट अपना करियर बना सकता है: एंटरप्रेन्योरशिप, निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र। सबसे पहले मैं एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता की बात करूंगा। तो एक फार्मासिस्ट जो होता है उसे एजुकेशन प्राप्त करने के बाद या शिक्षा ग्रहण करने के बाद कई प्रकार के अधिकार क्षेत्र उसको मिल जाते हैं, या लाइसेंस हम बोले उसे मिल जाते हैं, जिनमें मुख्यतः फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फार्मा ड्रग टेस्टिंग यूनिट, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, क्लिनिकल रिसर्च यूनिट, इस प्रकार की कई अन्य यूनिट्स में एक फार्मासिस्ट स्टार्ट, उसको प्रारंभ करने की जो अनुमति है वो एक फार्मासिस्ट को शिक्षा ग्रहण करने के बाद मिल जाती है। तो ये कोई भी जो छात्रा अगर फार्मेसी क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करती है तो उसके बाद उसे सरकारी अनुमतियां इन सब क्षेत्रों में अपना एक उद्यम प्रारंभ करने की मिल जाती हैं। चाहे तो वो छात्रा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रारंभ कर सकती है, ड्रग एनालिसिस यूनिट प्रारंभ कर सकती है, क्लिनिकल रिसर्च यूनिट प्रारंभ कर सकती है, कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रारंभ कर सकती है, फार्मा सेलिंग यूनिट जिसे हम मेडिकल स्टोर कहते हैं वो भी वो चाहे तो प्रारंभ कर सकती है, जन औषधि केंद्र अपना प्रारंभ कर सकती है। तो उद्यमिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उसके बाद हम अगर बात करें निजी क्षेत्र की, तो एक फार्मा ग्रेजुएट जो है वो फार्मा कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बना सकते हैं। फार्मा कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, टेस्टिंग यूनिट होता है, एनालिसिस यूनिट होता है, मार्केटिंग यूनिट होता है, सेल्स यूनिट होता है, या क्लिनिकल रिसर्च यूनिट होता है। इन सभी यूनिट्स में जो एक एक्सपर्ट होता है वो एक फार्मेसी ग्रेजुएट होता है। तो फार्मेसी ग्रेजुएशन के बाद वो विभिन्न निजी क्षेत्र की फार्मा कंपनियों में अपना करियर बना सकती है छात्रा। क्योंकि अब फार्मेसी का जो क्षेत्र है उसमें अत्यधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एक तेज गति से बढ़ता हुआ क्षेत्र है और इसमें जो भी विभाग हैं उन सभी में एक फार्मेसी ग्रेजुएट काम करना आरंभ कर सकता है। जहां तक गवर्नमेंट क्षेत्र का सवाल है, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसमें फार्मेसी ग्रेजुएट हेतु अपार संभावनाएं हैं। जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो एक ड्रग एनालिस्ट की भूमिका अदा कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की अदा कर सकते हैं, ड्रग फार्मासिस्ट बन सकते हैं, या अन्य भी जो भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में विभिन्न पद होते हैं उन सभी पदों पे एक फार्मासिस्ट अपना कार्य करना आरंभ कर सकता है। तो अगर हम इसको सारांश में कहें तो फार्मेसी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उद्यमिता, निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र तीनों में ही अत्यधिक संभावनाएं छात्रों हेतु उपलब्ध है। बात करें ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस की, तो आसपास के गांवों के लिए आपकी फैकल्टी स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र में क्या काम कर रहा है? हम आसपास के क्षेत्रों में हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स लगा रहे हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले हमने दूदू में आसपास के ग्रामीणों को कौन सी दवाइयाँ लेनी हैं, किस समय लेनी है, उनके साथ क्या फूड मटेरियल लेना है, क्या नहीं लेना है, कौन सी 2 दवाइयों को साथ नहीं लेना है, सस्ती दवाइयाँ कौन सी उपलब्ध हैं, इन सब के बारे में जानकारी दी। तो मुख्यतः छात्राएं और ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय आसपास के क्षेत्रों में अगर हम फार्मेसी विभाग की बात करें तो जो छात्राएं हैं मुख्यतः ये उन्नत भारत अभियान से भी जुड़ी हुई हैं और आसपास के क्षेत्रों में दवाइयों के दुष्प्रभाव, दवाइयों के अच्छे प्रभाव, 2 दवाइयों का इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न, इकोनॉमिक मेडिसिन, इन सब के बारे में अवेयरनेस फैला रही हैं विभिन्न प्रोग्राम्स के थ्रू। आप एक डायरेक्टर के साथ बच्चों के रोल मॉडल भी हैं। ऐसे में आप किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं और आपको किसने इतना इंस्पायर किया?
ये एक और अच्छा क्वेश्चन आया है। जहाँ तक रोल मॉडल का सवाल है, मैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब से प्रभावित हूँ। उनका जो जीवन शैली थी बहुत सादा थी और वो अपने कार्यों से उन्होंने अपनी एक जगह बनाई। तो मेरा भी ये मानना है कि जीवन शैली को सादा रख के अपने कार्यों से जगह बनाई जाए तो वो बेहतर है। इंस्पायर तो मैंने आपको जैसे बताया कि अब्दुल कलाम साहब ही हैं जी। और बाकी बच्चों ने अब अगर रोल मॉडल माना है तो अच्छी बात है और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो मुझसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मैं उन्हें वो प्रदान करूं और वो अच्छे नागरिक बन सकें। आप वर्तमान और आगामी स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो एज अ करियर फार्मास्यूटिकल साइंस को ज्यादा से ज्यादा अपनाएं? जहाँ तक वर्तमान और आगामी स्टूडेंट्स का सवाल है, मैंने आपको बताया जैसे कि फार्मेसी क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। मैंने आपको बताया कि फार्मेसी क्षेत्र में उद्यमिता, निजी क्षेत्र व सरकारी क्षेत्र तीनों में ही अपार संभावनाएं हैं। जहाँ तक फार्मेसी विभाग का सवाल है, ज्योति विद्यापीठ के फार्मेसी विभाग का सवाल है, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कितनी अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि बहुत कम शिक्षण संस्थानों में इतनी अधिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जहाँ तक छात्राओं हेतु करियर बनाने का सवाल है, तो फार्मेसी में अच्छे करियर ऑप्शन उपलब्ध हैं और ज्योति विद्यापीठ में अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जैसा मैंने अभी पूरे इंटरव्यू के दौरान सारी चीज़ें विस्तार से बताई। एक चीज़ मैं और छात्राओं को कहना चाहूँगा कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और अपना करियर जिस भी क्षेत्र में बनाना चाहें पूरा एक विश्वास रखें। और उस बात को मैं अगर एक लहजे में कहूँ तो ये है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर फैसले से पहले खुदा आपसे खुद पूछे कि आपकी रजा क्या है। या कुछ और भी इसमें लहजे जुड़े हुए हैं। बहुत किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो बस अपना आत्मविश्वास बनाए रखें और जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं बढ़ें, प्रयास करें। फार्मा क्षेत्र में भी बहुत संभावना है। धन्यवाद सर, आप ज्योति वाणी के स्टूडियो में आए और हमें फार्मास्यूटिकल साइंस के बारे में इतनी उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए एक्सपर्ट के साथ हमारे प्रोग्राम ऑन एयर मेहमान में। तब तक के लिए नमस्कार।